सातवां घर जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दर्शकों। आप सोच रहे होंगे आचार्य जी शादी है, विवाह है, जीवन साथी है, यही होगा सातवें घर में। इतना सोच के वीडियो को यहाँ मत छोड़ दीजिएगा। ये लाल किताब है, बहुत कुछ चुपचाप बता देती है और कभी कभी चेहरा लाल कर देती है इस चक्कर में। इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। शुरुआत करने जा रहा हूं कि सातवां घर आखिर आपके जीवन पर कहां कहां प्रभाव डालता है और कैसे प्रभाव डालता है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। सबसे पहली बात जो जीवन साथी की है वो बात सही है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा सातवें घर से पता लगेगा। लाल किताब भी यही बात कह रही है। पर वैवाहिक जीवन के अंदर आपकी जिंदगी में कितने ज़्यादा तनाव होंगे या कितनी ज़्यादा समानता रहेगी और कितनी ज़्यादा आपस की कंपैटिबिलिटी रहेगी, ये भी सातवें घर से ही देखना। साथ के साथ सातवें घर से ये भी देख लेना कि विवाह कितने होंगे। यानी कभी कभी ज़िंदगी की घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं दर्शकों कि आपकी कोई गलती नहीं होती पर विवाह टूट जाता है, यानी डिवोर्स हो जाता है। तो एक बात सोचिए, विवाह कितने होंगे जब ये सातवां घर बता रहा है, तो ये भी तो सातवां घर बताएगा लाल किताब का कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा। अक्सर वैदिक ज्योतिष कुछ और ग्रहों से, कुछ और योग से बताता है और लाल किताब कुछ और जगह से बताती है। तो इसलिए आज की बात लाल किताब की ही हो रही है कि आप सातवें घर से देख सकते हैं कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वैवाहिक जीवन में, क्या वो डिवोर्स के कगार तक पहुंचेंगी, संबंध विच्छेद के कगार तक पहुंचेंगी या नहीं। अब दूसरी बात पर आते हैं दर्शकों, क्योंकि वैवाहिक जीवन आपको भी पता है सातवें से ही देखते हैं। दूसरी बात क्या है, आप अपनी जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि दशम भाव से कर्म क्षेत्र हैं, पर बात तो यहाँ भाव की कर नहीं रहा ना दर्शकों, बात तो घर की कर रहा हूँ और घर है लाल किताब के अंदर। तो सातवां घर कह रहा है जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। ऊंचाइयों का सही से मतलब भी समझा रहा है सातवां घर। कैसे? अक्सर ऊंचाइयों के लिए मतलब आज के कलयुग में है धन संपत्ति, यानी धन अलग संपत्ति अलग। तो सातवें घर से देख लेना कितने मकान खरीदोगे, कितने वाहन खरीदोगे, कितनी दूरियों पे मकान खरीदोगे। कहने का मतलब एक ही शहर में खरीदोगे या अलग अलग शहरों में खरीदोगे। अब क्योंकि शहर कह रहा हूं दर्शकों, तो एक बात याद आई कि सातवां घर ये भी बताने वाला है कितने शहरों में घूमोगे, यानी जिंदगी में आपके पाँव में चक्कर रहने वाला है या एक ही जगह बैठकर पूरी जिंदगी बिता दोगे। कहने का मतलब ये रहा कि सातवां घर अगर ऊंचाइयां बता रहा है तो ये भी बता रहा है कि कितना संघर्ष होगा, कितनी गहराई के साथ चीज़ों को करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा और क्या मेहनत का फल मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ दर्शकों आपको। मान लीजिए आपके सातवें घर में बैठे हैं शनि ग्रह। तो इसका क्या मतलब है लाल किताब के अनुसार? इसके अनुसार ये है दर्शकों कि शनि शनि जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो बहुत साधारण बात हो गई, शनिदेव हैं तो शनि शनि ही देंगे। लेकिन शनि शनि देंगे क्या? संपत्ति देंगे। जीवन साथी भी शनि शनि ही देंगे, लेकिन शनि शनि एक और चीज भी देंगे आपको और वो है शांति। आप कहेंगे शनिदेव और शांति, यही तो कमाल है लाल किताब का। चुपचाप कुछ ऐसी बातें बता देती है जो कोई और बताता ही नहीं है। तो सातवें घर में इस तरह से आपकी जिंदगी के अंदर ग्रह बैठ के कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। अकेला घर भी बहुत प्रभाव देता है, क्योंकि लाल किताब की व्याकरण ये कहती है कि यहाँ पर सातवां घर है किसका। दो ग्रह हैं जो अपना मान के चलते हैं इन्हें, तो जरा उन दो ग्रहों पे भी नजर डाल लीजिए। एक है बुध ग्रह, एक है शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र दोनों ग्रह अपना घर मानते हैं सातवें को। यही तो कारण है दर्शकों कि सातवें घर से आप अपने कुछ रिश्तेदारों को भी देख सकते हैं। आप कहेंगे शुक्र ग्रह से हम अपनी धर्म पत्नी देखें। मुझे एक बात बताइए दर्शकों, धर्म पत्नी ही होती है क्या जीवन साथी? यानी पति सातवें घर से नहीं देखोगे?
इसीलिए संबंधी देखिए। कौन से संबंधी? स्त्री पक्ष, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआ, ये भी 7वें घर से देख लीजिए। आप ये देखिए, क्या इनके साथ कारोबार करना ठीक रहेगा? क्या आप इनके लिए जीवन में कुछ कर पाएंगे? 7वें घर से देखिए। आपके संतान है, कन्या संतान है, लक्ष्मी का स्वरूप है। क्या 7वें घर में आपको उसके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा? ध्यान रखना, बुध और शुक्र अपना घर मानते हैं 7वें को, इसलिए जरूर मिलेगा। 7वें घर में अगर बुध बैठे हैं तो इसका मतलब आप अपनी कन्या संतान के भाग्य से आगे जाएंगे। जो जरूरत उनको पड़ेगी आपके पास वो सामान आ जाएगा। आपकी जिंदगी की ऊंचाइयों में आगे तभी बढ़ोगे, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हैं, पर 7वां घर भाग्य किसके साथ बढ़ाएगा ये भी बताएगा। यानी जीवन साथी के आने से भाग्य बढ़ेगा, या स्वयं की मेहनत से भाग्य बढ़ेगा, या पैतृक संपत्ति से भाग्य बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति 7वें घर से बिल्कुल बताते हैं लाल किताब के जो हैं। किस तरह से? दर्शकों, अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो वो बड़ा कमाल कर देते हैं। कहाँ? 7वें घर में। आप कहेंगे आचार्य जी सप्तम में चंद्रमा है, सुंदर जीवन साथी मिलेगा। भाई मैं सप्तम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 7वें घर की कर रहा हूँ, वो भी लाल किताब के। इसका मतलब अब यहाँ पर आपको लक्ष्मी भी मिलेंगी, पर किस तरह से? चुपचाप पैतृक संपत्ति से। ये चुपचाप क्यों मिलेगी? ढोल बजा के क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दर्शकों 7वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा लाल किताब के अनुसार लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और लक्ष्मी जी जरा चुपचाप आती हैं। ध्यान रखना, 7वां घर है, कहीं कुछ गलत ग्रह साथ में बैठ गया तो चुपचाप चली भी जाएंगी। इसीलिए 7वां घर लक्ष्मी जी का भी हुआ कि आपकी जिंदगी में कितना धन संचय कर पाओगे, कितना पैसा इकट्ठा कर पाओगे, और जो पैतृक संपत्ति मिली उसे आवारगी से उड़ा दोगे, अय्याशी में उड़ा दोगे, या 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ाओगे। भाई ये शब्द ही लाल किताब के हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं अय्याशी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 7वां घर ये भी बताता है कितने बड़े अय्याश हो या आवारा हो। मेरे शब्द नहीं हैं, कटु शब्द हैं पर स्पष्ट हैं। 7वां घर एक और कमाल की बात बताता है, बताऊंगा दर्शकों। पहले एक बात देखिए कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अन्य घरों में किस तरह से लाल किताब फल देती है? एक प्लेलिस्ट है हमारी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस प्लेलिस्ट पर क्लिक मारना है और सीधा आप हमारी उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। साथ के साथ वीडियो देखिए, उसके अंदर जो अच्छे लगे, और अगर ये वीडियो भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो ना तो लाइक ज़रूर कर लेना दर्शकों। अब बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं 7वां घर हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गंभीर बातें लाने वाला है, तो आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी के जो 50 वर्ष की आयु है, यानी ज़िंदगी के प्रौढ़ अवस्था की शुरुआत जो है, वहाँ से अब आप कहेंगे आचार्य जी 50 वर्ष में प्रौढ़ अवस्था आ गई। वही लाल किताब है, वो ये कहती है कि जब आपको अनुभव आ जाए उसके बाद से उस अनुभव का प्रयोग करने के लिए 7वां घर आपको एक अलग तरह की प्रौढ़ यानी बुजुर्ग वाली बात आपके दिमाग में डाल देता है। इसीलिए 7वां घर ये भी बताता है कि आप जिंदगी में कब किस उम्र से सही से अपने आप को समाज में स्थापित कर लेंगे। कभी कभी 7वां घर आपको ये कहता है कि आप बहुत जल्दी स्थापित कर लेंगे। जैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर 7वें घर के अंदर शुक्र बैठे हैं तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे चीज़ों को स्थापित करने की, कम उम्र में स्थापित करने की। लेकिन यहीं पर अगर 7वें घर में कोई और ग्रह बैठ गए, जैसे कि कुछ 2 ग्रह मिल के बैठ गए, कौन? जैसे शनि ग्रह बैठ गए और चंद्रमा बैठ गए। अब ये दोनों मिलकर बैठ गए, इसका मतलब जब आप जिंदगी की शुरुआत करेंगे तो आपको कठिनाई बहुत ज़्यादा देंगे। करियर की शुरुआत करेंगे, मैंने कहा ना ऊंचाइयों पे जाना भी 7वां घर बताता है। पर दर्शकों, ऊंचाइयों का मतलब हो गया कि आपको शुरुआत तो नीचे से ही करनी पड़ेगी ना ज़िंदगी में।
तो इसीलिए सातवां घर को समझने के लिए थोड़ा शांति से, पेशेंस से देखते रहिएगा वीडियो। तो जो बात बताने जा रहा हूँ वो खास बात है, यानी आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई। सातवां घर व्यवसाय के बारे में बताता है। कैसा व्यवसाय? आपको जरूर कोई ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जो कहीं ना कहीं, मैं सातवें घर की बता रहा हूँ दर्शकों, जो कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, जनता से जुड़ा हुआ हो। साथ के साथ एक बात और ध्यान रखिए, जमीन से जुड़ा हुआ हो। अब आप कहेंगे जमीन से जुड़ा हुआ, अब जमीन के स्वरूप आप अपने अनुसार लगा लीजिए दर्शकों। यानी एग्जाम्पल बता देता हूँ, जमीन से निकलने वाला सामान बेचना हो, जमीन ही बेचनी हो, जमीन पे कुछ बना के बेचना हो, जमीन का सामान बेचना हो, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर का कार्य करना हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कार्य करना हो, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड कार्य करना हो, जमीन के अंदर का कोई कार्य करना हो। समझ रहे हैं आप? व्यवसाय। अब ये व्यवसाय का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है आप अपना कार्य करें। अगर आप नौकरी करना चाहें ना, तो सातवां घर ऐसा नहीं है ऊंचाइयों पे नहीं लेके जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा, लेकिन याद रखना जमीन से जुड़े हुए। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सातवें घर की कमाल की बातें मैंने आपको बताई दर्शकों। साथ ही सातवें घर की एक अंतिम बात बताता हूँ कि आप जिंदगी में जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे, अंतिम पड़ाव आप समझते हैं, उस समय सातवां घर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज देगा और वो है संतुष्टि। लेकिन उस संतुष्टि को मिलने के लिए ये देखना पड़ेगा कि सातवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, यानी रहता है। और अगर आप बैठे हुए ग्रह को नहीं भी देखना चाहते तो मेरी बात मत भूलना, सातवां घर किसके लिए होता है? बुध और शुक्र लाल किताब के अनुसार अपना मानते हैं। तो जरा इन दोनों को ढंग से समझ लीजिए, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका अंत समय किस तरह से बीतने वाला है। तो दर्शकों, सातवें घर के व्याकरण से संबंधित ये बातें थीं कि सातवां घर देख के हमें क्या क्या पता लगता है। इन वीडियो में रुचि उन्हीं को आएगी जो सही में लाल किताब के व्याकरण को जानना चाहते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, लाइक कर लीजिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।